बावजूद भी इतनी भारी जीत के साथ आज दूसरी इलेक्शन जीती है। हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आर्यन मान दूसरी बार सबसे बड़ा हाईएस्ट वोट प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है। 2019 में विद्यार्थी परिषद को पहली बार सबसे ज्यादा वोट 19,000 के मार्जिन से विद्यार्थी परिषद जीती थी। उस समय के हमारे जो प्रेसिडेंट रहे अक्षित जी, उन्होंने 19,000 से प्राप्त किया था। और इस बार विद्यार्थी फर्स्ट रिकॉर्ड भी विद्यार्थी परिषद का है, सेकंड रिकॉर्ड भी विद्यार्थी परिषद का है जो आर्यन मान ने प्राप्त किया है। 16,000 वोटों से ज्यादा वोट प्राप्त। हमारा सेक्रेटरी कैंडिडेट हमारा भाई 8,000 से ज्यादा वोटों की मार्जिन से जीता है। हमारी बहन 4,000 से ज्यादा वोटों से जीती है, दीपिका झा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर थी। हमने चारों में से 3 पद पर जीत प्राप्त की है। एक पद हमारा किसी कारणवश, अभी वो समीक्षा का विषय है, उस पर की जाएगी, उसमें हम नहीं जीत दर्ज कर पाए, परंतु हमारे 3-1 से हमने डूसू चुनाव जीता है। मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे देश को, पूरे देश के युवाओं को एक मैसेज भी देना चाहता हूं। कल तक कुछ देश के बड़े सो कॉल्ड युवा नेता एक बात देश के अंदर चला रहे थे कि जेनजी जनरेशन जो है वो देश के साथ नहीं है, एबीवीपी के साथ नहीं है, डूसू के में नहीं है, डूसू इलेक्शन में नहीं है। परंतु डूसू के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ हो गया है कि देश का जेनजी जनरेशन भारत माता की जय के नारे के साथ है। देश का जो जेनजी जनरेशन है वो राष्ट्रवाद के साथ है। देश का जेनजी जनरेशन हमारे कैंडिडेट्स के साथ और विद्यार्थी परिषद के साथ कमिटेड होकर खड़ा है और जिसका परिणाम पूरे देश में दिखने को मिलता है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव तो जीते ही, हाल ही में हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत भारी मतों के साथ हमने जीते। अध्यक्ष पद हम इतिहास में पहली बार वहां जीते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके पूर्व में जितने इलेक्शंस हुए विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की है। आने वाले इलेक्शंस में भी अभी आज ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वोटिंग है, वहां भी विद्यार्थी परिषद भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली है। आने वाले कुछ एक महीने में 2-3 नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी इलेक्शंस है, देहरादून में इलेक्शंस है, गोवा यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस है, सभी जगह विद्यार्थी परिषद जीत दर्ज करने वाली है। मैं बस आप सभी से यही कहूंगा कि विद्यार्थी परिषद की इतनी भारी जीत का जो श्रेय है वो हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट्स की जीत तोड़ मेहनत और विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी परिषद के प्रति जो प्रेम है वह है। कल तक जेनजी जनरेशन को लेकर वो कह रहे थे और हमारे पूर्व के डूसू के अध्यक्ष और ये सब एनएसवाई के लोग कल से एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश कर रहे थे कि वोट चोरी की है उन्होंने। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने वोट चोरी नहीं, विद्यार्थियों के दिलों की चोरी करी है और उसकी वजह से आप विद्यार्थी परिषद को अच्छा भारी समर्थन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के चुने गए नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान जी से हम सभी के संबोधन हेतु आगे। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग आए। मैं ये जीत दर्ज अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे साथियों को देना चाहता हूँ और किसान परिवार को देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता, अन्य राज्यों से आए हुए भी कार्यकर्ता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ना सुबह देखी, ना रात देखा, ना दिन देखा, कैसा ही मौसम हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजयी बनाने में लगे रहे। साथ ही साथ अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिर से इतिहास रचा है। मैं खुद अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आर्यन मान अब की बार 16,000 प्लस वोटों से जीता। इन्होंने मेरे पे कई मुद्दे भी उठाए, मेरे परिवार के ऊपर भी मुद्दे उठाए, तो मैंने कई दिनों से उस बात का जवाब नहीं दिया था। आज मैं आप सबके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए हैं, किसी की भी निजी जीवन के ऊपर उंगली नहीं उठाना। तो आज मेरा एक जवाब है उनके लिए। मेरी जीत है, जो मेरी जीत है आज जो मैं 16,000 प्लस मार्जिन से जीता हूँ, वो मेरा जवाब है उनके लिए। साथियों, जितने भी अन्य संगठन हैं जो वोट चोरी का, ईवीएम हैक करने का हम पे उंगली उठाते हैं, मैं उनको भी आज ये जवाब देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भी स्टूडेंट का दिल नहीं जीत पाए, तो वो हम पे इल्जाम लगा देते हैं कि हम वोट चोरी करते हैं। जब भी वो कोई भी एक सीट जीतते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, उस पर कभी भी उंगली नहीं उठाते कि वो वोट चोरी से जीती गई है। जब वो जीतते तो जश्न मनाते, जब हारते हैं तो उंगली उठाने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमारे चलते टिकट से पहले 2-3 दिन उन्होंने मेरे परिवार पे उंगली उठाई।
और उनके पास कोई विजन नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दिल जीतने का। तो उन्होंने सोचा कि इसके परिवार पे उंगली उठाते, इसको दबा लेते, क्या होता है दबा लेते हैं। पर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, मेरे को जीवन में कोई भी नहीं दबा सकता। साथ ही साथ साथियों, आज भाई कुणाल जो आज जनरल सेक्रेटरी पद पे जीता है, भारी मतों से जीता है। मेरी बहन दीपिका झा वो भी भारी मतों से जॉइंट सेक्रेटरी पे जीती है। साथ ही साथ जेनजी, आज जितने भी जेनजी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारा दिल खोल के साथ दिया, हमें वोट दी। और ये एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा है कि जेनजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है, जेनजी एबीपी के साथ उंगली उठाने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमारे चलते टिकट से पहले 2-3 दिन उन्होंने मेरे परिवार पे उंगली उठाई और उनके पास कोई विजन नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दिल जीतने का। तो उन्होंने सोचा कि इसके परिवार पे उंगली उठाते, इसको दबा लेते, क्या होता है दबा लेते हैं। पर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, मेरे को जीवन में कोई भी नहीं दबा सकता। साथ ही साथ साथियों, आज भाई कुणाल जो आज जनरल सेक्रेटरी पद पे जीता है, भारी मतों से जीता है। मेरी बहन दीपिका झा वो भी भारी मतों से जॉइंट सेक्रेटरी पे जीती है। साथ ही साथ जेनजी, आज जितने भी जेनजी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारा दिल खोल के साथ दिया, हमें वोट दी। और ये एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा है कि जेनजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है, जेनजी एबीपी के साथ है, राष्ट्रवादी सोच के साथ है। मेरे को 16,000 वोट से जीता है, मेरे भाई कुणाल चौधरी को 8,000 वोट से जीता, मेरी बहन दीपिका झा को 4,010 वोट से जिताया। तो आप सभी को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ रहा जेनजी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित सचिव भाई कुणाल चौधरी जी से वार्ता हेतु आगे। नमस्ते आप सभी को। पहले तो आए हुए मेरे सभी भाई बहन बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस बहन या भाई ने मेरे को और पूरे एबीपी को वोटिंग करी है, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी मैं नहीं बना, वो बने हैं। जब जब उनकी हक की लड़ाई है कि मैं उनके लिए आगे से आगे खड़ा पाऊँगा, ये उनको आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात, जो एक ये नैरेटिव चलाया जा रहा था जेनजी स्टूडेंट्स का, तो जेनजी स्टूडेंट्स ने ये जवाब दे दिया है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि वो किसके साथ है। उन्होंने अपना एबीवीपी को वोट देकर एक ऐतिहासिक जीत दिखाकर और उन्होंने अपना जवाब दे दिया। और दूसरा, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने उसके लिए कल से अपनी निरंतर लड़ाई चालू कर दी जाएगी। जैसे मेट्रो कंसेशन पास है, दूसरा हमारी हॉस्टल की अलॉटमेंट्स है और पीजी माफियाज को कंट्रोल करने की बात चलेगी। दूसरा, वाईफाई कैंपस के अंदर होना चाहिए और चलना चाहिए। कई अनेक चीजें हैं जिनके लिए निरंतर अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरी बात एक ये कहना चाहूँगा कि संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये बात कहकर उन्होंने आज ये दिखा दिया है कि जो युवा आक्रोश हमारे साथ था, जो हमारे साथ जन सैलाब था स्टूडेंट्स का, उन्होंने जिताकर हमें जीत दिलाकर और अपने आप को जिता दिया है। धन्यवाद आप सभी को। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की नवनिर्वाचित सह सचिव दीपिका झा जी से वार्ता हेतु आगे। वंदे मातरम सभी को। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय समय पर साथ दिया। दूसरा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने एक प्रवासी छात्रा को इतना प्यार दिया। जब मेरे सामने एक ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो समाजवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, जो क्षेत्रवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, वहाँ मैंने राष्ट्रवाद का पर्चा उठाया और विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय की पूरी युवा तरुणाई ने मुझे 4,000 के मार्जिन से जिताकर भेजा। मेरा भाई आर्यन मान, मेरा भाई कुणाल चौधरी और मेरा भाई गोविंद तंवर, हम चारों कल से उसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे जिस
स्पिरिट के साथ हम कल तक करते रहे हैं और उसी स्पिरिट से काम करेंगे। चाहे वो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो, चाहे वो पीसीआर का मुद्दा हो कि पीसीआर पेट्रोलिंग हर हॉस्टल के बाहर होनी चाहिए, हर कॉलेज के बाहर 24 घंटे होनी चाहिए, हर कॉलेज के अंदर 10 कॉमन रूम होने चाहिए। हमारा जो मैनिफेस्टो का मुद्दा था उस पर हम काम करेंगे और 365 दिन काम करेंगे। हम दूसरे संगठनों की तरह नहीं है जो सिर्फ प्रश्न उठाना जानते हैं, हम प्रश्न उठाकर उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने वादों को कमिट कर उस पर काम करते हैं। तभी आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिखा दिया कि कैसे पिछले 1 साल वो NSUI से परेशान रही कि विद्यार्थी परिषद को भर भर के वोटिंग करिए। मशीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि मशीन भी हैंग ना हो गई, इतनी वोटिंग, मतलब पहली बार 60,000 मतदान हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से यह आश्वासन देना चाहूंगी कि रात के 12 बजे भी अगर किसी को मेरी जरूरत मिलेगी तो हम चारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे वो रात हो। धन्यवाद। भारत माता की। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों के साथ साथ बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले महाविद्यालयों में भी 20 से अधिक ऐसे महाविद्यालय हैं जहां ABVP के पैनल पर लड़े हुए अध्यक्ष चुन के आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। साथ ही साथ लगभग 150 से ज्यादा महाविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारियों ने ABVP के पैनल पर चुनाव जीता है और बहुत से ऐसे महाविद्यालय जिसमें ARSD महाविद्यालय में लगभग 13 सालों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुन के आया है। राजधानी महाविद्यालय में 12 सालों के बाद पैनल खुला और 12 सालों के बाद अगर किसी का अध्यक्ष जीता और पैनल जीता तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का था। जाकिर हुसैन मॉर्निंग इवनिंग कॉलेजेस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल पर लड़े हुए अध्यक्ष चुनाव जीत के आए हैं। SPM कॉलेज में 8 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल पर लड़ा हुआ अध्यक्ष जीत के आया है। तो ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे महाविद्यालयों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल पर लड़कर चुनाव जीतकर दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ महाविद्यालयों का नेतृत्व करने वाले भी छात्र नेता चुन के आए हैं। और अभी आप सभी के अगर कुछ प्रश्न हैं तो आमंत्रित हैं। हेलो सर, हम देखते हैं कि अरुण जेटली जी, बहुत सारे ऐसे युवा नेता थे जो छात्र संघ से निकले, लेकिन अभी कोई ऐसा नेता नहीं आ रहा है, मतलब जो छात्र से निकले छात्र हुआ वो मेन स्ट्रीम राजनीति में क्या अभी हमारे जितने भी दूसरों के पदाधिकारी खड़े जीते हैं वो सब अभी संघर्ष कर रहे हैं और वो आने वाले समय में आपको जरूर कोई ना कोई दिल्ली का CM मिलेगा, कोई ना कोई MLA या MP मिलेगा। क्या लगता है जैसे छात्र जो है, अभी मैंने नहीं बताया, बहुत सारे देख रहे नोटिस कि छात्रों को मतलब जो है मेट्रो में कंसेशन 50% मिलना चाहिए और भी सारी चीजें, उसके लिए क्या संघर्ष करेंगे सर? हमारी दिल्ली की CM और पूर्व में रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से दूसरी प्रेसिडेंट ने स्वयं सिद्धा के मन से हमें ये आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के हाथ में मेट्रो का चश्मा देगी। तो उस चीज का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि आज आपने देखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3-1 से विजयी रहा और हर पोस्ट पे बहुत बड़े मार्जिन से विजयी रहा, तो ये हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ये बात सच्चाई भी है कि जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा जेन ज़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है और नेशनलिज्म की सोच के साथ है। पिछले कुछ वर्षों से दूसरों में ABVP वर्सेस NSUI की लड़ाई रही है, लेकिन इस बार AISF-SFI जो लड़ी है उन्होंने भी जैसे कुछ सीटों पर 9,000 वोट 8,000 वोट प्राप्त किए हैं। तो आने वाले समय में कितना बड़ा चैलेंज है जो लेफ्ट यूनाइट होकर के लड़ रहा है, वो कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नेशनलिज्म सोच के हैं, बस वो सब यूनाइट होकर इतनी वोट प्राप्त कर पाते हैं और वो इतनी ही वोट प्राप्त करेंगे आगे भी। सर एक सरल सवाल है, हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों समाज का हिस्सा है, तो हमें एक दूसरे पे हमें देखते हैं हर मुद्दे पे वोट चोरी, ये चोरी, प्राण ऐसे लड़ते हैं, जो आम जनता वो क्या करे? तो मतलब देखते हैं जो जनता के जो मुद्दे हैं, क्या ट्राइबल्स हो, बहुत सारी चीजें वो घोड़ हो जाती है सर। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में क्यों लड़ते हैं सर? क्यों नहीं मिलके
समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं हम सर। तो 365 छात्र जो के लिए काम करते हैं वो हम पे उंगली उठाते हैं, हम कभी भी किसी को नहीं। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी है हमेशा सरकार का हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोच के ऐसा उन लोग बदलना चाहिए ना कि ताकि मिलके वो काम करें। ये सोच जो है अगर इतना समझ उनको हो जाती तो ये प्रॉब्लम ही खत्म होता। इसीलिए तो वो 28 साल के हैं और अपने आप को अभी भी चेंज समझ रहे हैं। यही सोच में अभी इनको प्रोग्रेस और इवोल्यूशन की प्रोसेस में आने में टाइम लगेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर